लीपापोती करके जो है वो छुटकारा नहीं होगा वर्तमान सरकार का। कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहिए। इस तरह के जो लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं मुख्यमंत्री, उनको कोई लेने वाला नहीं है। सर, मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं विजय शाह जी, उन्होंने कर्नल सोफिया जी को लेके एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद जो विपक्ष है खास तौर पे काफी ज्यादा हमलावर है और आलोचना कर रहा है। सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे अभी? देखिए, मेरा ये मानना है कि कर्नल सोफिया कुरैशी जिस तरह से उन्होंने और हमारे जो अन्य सेना के अधिकारी हैं या जिन्होंने जाकर के बॉर्डर पर जो है ऑपरेशन सिंदूर में भाग लिया है, उनके खिलाफ किसी भी अभद्र टिप्पणी को मैं समझता हूँ कि कोई भी अगर करता है ऐसी टिप्पणी तो वो एक देश के खिलाफ की गई टिप्पणी है, क्योंकि जो अदम्य साहस सेना ने दिखाया है और इस तरह से टिप्पणी कर देना कहीं बैठे बैठे, मैं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, उसको शोभा नहीं देता है और उसकी जितनी कड़ी से कड़ी निंदा की जाए वो कम है। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। सर, एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते दिनों जयराम ठाकुर जी के ऊपर आरोप लगाया था कि जब वो सरकार में थे उस टाइम पे जब अग्निवीर स्कीम आई थी तो उस पर उन्होंने चुप्पी साधी हुई थी। तो इस पे आप क्या कहेंगे सरकार को उस टाइम पे? देखिए, ऐसा है कि ये जो टिप्पणी मुख्यमंत्री जी ने की है, आज उनको भी पता लगा होगा कि जब देश के ऊपर ऐसा कभी संकट आता है तो ये जो अग्निवीर योजना थी या जो भर्तियाँ हुई हैं अग्निवीर में, वो कोई शुरू से ही तो बता दिया गया था कि कुछ समय के लिए हैं और उसके बाद जो उनको अन्य क्षेत्रों में उस सेवा का लाभ मिलना है वो भी बता दिया गया। तो एक तरह से डिसिप्लिन लाने के लिए जो नई जनरेशन है उसको एक दिशा देने के लिए वो योजना आई और अब प्रदेश के अंदर अगर वो कोई रोजगार दे रहे हों, खुद तो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को रख रहे हैं, वो भी क्या है, वो तो अग्निवीर से भी बड़ा जो है वो धोखा लोगों से है। मैं समझता हूँ इस तरह की टिप्पणी करने के बजाय मुख्यमंत्री जी को प्रदेश के प्रशासन की तरफ ध्यान देना चाहिए और सही दिशा में कैसे इस प्रदेश को ले जाना, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जो कर्ज में हम डूबे हैं, उसके ऊपर क्या उपाय करके उससे बाहर निकलना, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि जो है वो दूसरों पर टिप्पणी करें। सर, मेरा लास्ट सवाल धर्मशाला को लेके ही है कि बहुत सारे जो मुख्यालय हैं उसको अब धर्मशाला शिफ्ट करने का सरकार ने निर्णय लिया है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ को लेकर हो, चाहे वो एसपीडीसी को लेकर। तो उस पर आप क्या खुश हैं इस बात से, या फिर सरकार का आप क्या कहेंगे इसके फैसले के ऊपर? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर सरकार शिमला का कंजेशन हटाना चाहती तो उसका मतलब ये नहीं कि धर्मशाला के अंदर आप भीड़-भाड़ कर दें। जी। ज़रूरी नहीं है कि धर्मशाला के अंदर कार्यालयों को लाना, आप आस-पास के क्षेत्रों में ले जाएँ। अब तो ये परिस्थिति हो गई है कि जो धर्मशाला में पहले से कार्यालय हैं, उनको भी आस-पास के 10 किलोमीटर के रेडियस में बाहर ले जाना चाहिए। ये शहर पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो उस दृष्टि से देखते हुए यहाँ आज सड़कों के ऊपर जो ट्रैफिक बढ़ रहा है, मकरोडगंज में 2-2 घंटे का जाम लगता है और आप कह रहे हैं कि हम धर्मशाला को कार्यालय दे रहे जी। हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय के तो 30 करोड़ आपसे जमा नहीं होते। तो लीपापोती करके जो है वो छुटकारा नहीं होगा वर्तमान सरकार का। कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहिए। इस तरह के जो लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं मुख्यमंत्री, उनको कोई लेने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे। धन्यवाद।